हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स में और प्लेसमेंट एग्जाम्स में। राइट। तो आज के लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और अगली वीडियोस जो है उसमें हम टाइप वाइज इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सो बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन, है ना, इस थॉट के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। राइट। अब देखो कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी जो साधारण साल होता है ना, जिसमें 365 डेज हमारे पास होते हैं। ओके। उसके बाद क्या है, लीप ईयर, है ना। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। राइट। अब देखो ये पूरा चैप्टर ना ऑड डेज के ऊपर बेस्ड है, जहां पे ये मैंने टॉपिक लिखा कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। राइट। तो सबसे पहले ऑड डेज का मीनिंग समझते हैं कि ऑड डेज होता क्या है। ओके। अब देखो आपको पता है कि जो वीक है ना, एक जो वीक है वो 7 दिन से बनता है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक्स होते हैं। ठीक है, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और क्वोशंट देखेंगे ना। क्वोशंट कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। ओके। तो ये जो 1 आपके पास बचा, ये जो एक्स्ट्रा डे बचा, जो वीक नहीं बना रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 1 ऑड डे होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लीप ईयर की, है ना, लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं, तो इसमें क्या हम बता सकते हैं कितने ऑड डेज होंगे। अगर 366 को आप 7 से डिवाइड करें, तो आप आसानी से मुझे बता सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। इसका मतलब कि जो लीप ईयर है उसमें मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, है ना। ऑड डेज मतलब जो वीक नहीं बनाते। ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज है इसमें, राइट। ठीक है, अब देखो आगे की चीजें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक जो है ऑड डे होता है। तो अगर मैं बात करूं 10 ऑर्डिनरी ईयर्स की, ठीक है, तो 10 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने हमारे पास ऑड डेज होंगे। देखो एक में एक होता है, तो 10 ऑर्डिनरी ईयर में कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। ठीक है। बट ये जो 10 दिन है, ये जो 10 ऑड डेज हैं, ठीक है, इसमें तो वीक भी बन जाएगा आपका। मतलब आपको इसको अगेन 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो वो ऑड डेज है वो वीक नहीं बनाते ना। तो अगर ये वीक बना रहे हैं तो इसको हमें जो है वो डिवाइड जो है वो करना पड़ेगा ना। तो उसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें 3 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, किसमें, 10 ऑर्डिनरी ईयर्स में। दिस इज क्लियर। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक आता है, तो 20 ऑर्डिनरी ईयर्स में 20 आने चाहिए। ठीक है। बट 27 से बड़ा है, तो इसको आपको 7 से डिवाइड करके इसका आपको रिमाइंडर देखना है ना। तो 7 से अगर आप 20 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है। मतलब 20 ऑर्डिनरी ईयर में 6 ऑड डेज आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपने इस तरीके से ऑड डेज निकालने हैं। राइट। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हुए, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है हमारे पास नॉर्मल लीप ईयर है ना, 5 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे। ठीक है ना, 5 लीप ईयर्स में, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन आते हैं। तो अगर मेरे पास 5 लीप ईयर है, ठीक है, तो 5 का डबल आएंगे। 5 का डबल कितना होता है, 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी 7 या 7 से बड़ा है, तो उसको फिर से आपने 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 10 को अगर आप फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो मतलब 5 लीप ईयर्स में मेरे पास 3 ऑड डेज आएंगे। राइट। सो दिस इज द मेथड, राइट। इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन में ऑड डेज जो है वो निकालने हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम नॉर्मल कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे कि मंथ में ऑड डेज कितने होते हैं ना। जैसे अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूं, तो जनवरी हमारा 31 डेज का होता है। ठीक है, तो 31 डेज में कितने ऑड डेज आ जाएंगे। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना आता है आपके पास, 3 आता है। ठीक है, क्योंकि 28 डेज तो प्रॉपर आपके पास 4 वीक्स बना देंगे। ठीक है, तो 3, तो जनवरी में कितने ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे। ठीक है। ऐसे अगर मैं फेब्रवरी की बात करूं, तो फेब्रवरी में मेरे पास कितने ऑड डेज आएंगे। अगर फेब्रवरी जो है वो नॉर्मल ईयर की है, मतलब 28 डेज वाली, तो मेरे पास 0 ऑड डे आएगा। ठीक है, क्योंकि 28 जो है
वो प्रॉपर 7 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता। ठीक है। ऐसे अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में मेरे पास कितने ऑड डेज आएंगे, मार्च में मेरे पास जो है 31 डेज का होता है मंथ मार्च का। तो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके कितना आता है 3। तो मेरे पास 3 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि नवंबर जो मंथ है उसमें कितने ऑड डेज आएंगे, ठीक है, तो जो नवंबर मंथ है वो मेरे पास होता है 30 डेज का। तो 30 डेज है अगर मेरे पास, तो कितने ऑड डेज आएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे, है ना, क्योंकि 28 तक ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। राइट। तो ये मैंने बात की कि ऑड डेज हम मंथ में कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा ऑर्डिनरी ईयर में कितने जो है ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है, और ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट था कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सेम कैलेंडर के क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें हम कौन से दिन कौन से ईयर में कौन सा दिन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट था, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है कैलेंडर के विद द कंसेप्ट के साथ। ओके, सो थैंक यू ऑल।